एक एक मिनट इन्हीं को बोलने दे। जी बताएं क्या शिकायत थी आपकी सीएम हेल्पलाइन में? सीएम हेल्पलाइन में मेरी ये शिकायत थी कि मेरी साइन मतलब जो मैंने सम्मेलन के इसमें फॉर्म भरा था वो फॉर्म डिले हो रहा था, मतलब साइन नहीं हो रही थी। मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे क्योंकि साइन करने में लेट कर रहे थे। और जब साइन हुआ तब तक बताओ उन्होंने फॉर्म लेने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए मना कर, मतलब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मुझे 16 तारीख डेट आखिरी दी गई थी। उन्होंने फिर भी 17 को बोल दिया था कि मतलब 17 को शाम को 6 बजे तक एक्सेप्ट कर लेंगे। अब साइन जोन अधिकारी ने रात में 9 बजे करी। फिर मैंने वहां से भी कॉल करा तो मैडम ने मना कर दिया। फिर मैं महेंद्र हार्डिया जी करने गई, वहां से करवाया, पिंटू मिश्रा करने गई, वहां से भी कॉल करवाया, उन्होंने किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन सबकी कंप्लेंट मैडम ने बोला कि नहीं अब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। अब ये बोल रहे हैं कि 24 तारीख आखिरी थी और मुझे बताया गया था कि 16 तारीख का। तो अब इसमें आज क्या हुआ? आज सिर्फ कंप्लेंट का बोले मुआवजा दिल पाते हैं बस। कलेक्टर साहब ने आके सुना? हाँ, उन्होंने बोला है कि मतलब इतना आपका जो भी हुआ है नुकसान उसका मुआवजा दिलवा। विवाह होना था, क्या होना था? विवाह ही होना कर, था। तीस अप्रैल। फिर हमने मजबूरन मतलब आर्य समाज में शादी करी क्योंकि हमारा 30 तारीख ये फाइनल हो गया। कल्याणी विवाह था क्या? हाँ, वो उसमें सम्मेलन था ना 30 अप्रैल को। आपका नाम बता। भारती भार्गव। जी बताएं क्या शिकायत आपने सीएम मेरी सोलर से रिकॉर्डिंग शिकायत थी। मेरा जो वेंडर है वो सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं कर रहा था। पिछले 4 महीने मतलब फरवरी में मैंने सोलर लगवाया था, आज 10 महीने हो गए। तो मैंने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर अभी कंप्लेंट डाली तो सर ने बुलवाया और मेरी सुनवाई करी है। 4 महीने से मतलब उनके आपसी मतभेद के कारण मेरी सब्सिडी अटका के रख रखी उन लोगों ने। ये कब से आप शिकायत कब की थी? मैंने अभी 4 महीने पहले करी थी शिकायत। लेकिन कोई निराकरण नहीं नहीं हुआ। नहीं करा। ये कलेक्टर शिवम वर्मा जी ने एक नवाचार किया है कि जो शिकायतकर्ताओं को बुलाकर सुन रहे हैं, कैसा इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा। मतलब मंगलवार को जो जन सुनवाई होती है, जो लोग शामिल नहीं हो पाते उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। और ये जो उनने एक नई पहल जो चालू करी है मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या निराकरण निकला आपकी समस्या का? आश्वासन तो दिया है और निराकरण तो निकालेंगे ही, क्योंकि अभी तक के मेरे लाइफ के पहले कलेक्टर साहब ऐसे हैं जो लोगों को इतना एकता बढ़ा रहे हैं, सानुमति दे रहे हैं और लोगों का काम करवा रहे आपका हैं। नाम? राजेश सोनकर। देखिए टीएल बीटेक में अपने जो अपने प्रायोरिटी के विषय रहते हैं, जो टाइमलाइन में होने होते हैं, शासन के महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन, तो ये सभी चीजों पर चर्चा की गई है। सीएम हेल्पलाइन हमारी प्रायोरिटी रहती है। सीएम हेल्पलाइन के सभी जो शिकायतें रहती हैं उनका समय पर निराकरण हो, जैसा कि मैंने इस पर चर्चा की है। और उसमें भी जो भी शिकायतें होती हैं उनका समाधान होना चाहिए, और समाधान होने के बाद ही इसमें जो यथोचित कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो क्योंकि हम लोग निरंतर अपनी सीएम हेल्पलाइन को मॉनिटरिंग करते हैं, और कई ऐसी पुरानी शिकायतें रहती हैं जो पेंडिंग रहती हैं, तो आज उसी क्रम में हम लोगों ने ऐसी रैंडम कुछ जो पुरानी शिकायतें उनको निकाला और उनको एनालाइज किया कि जानने का प्रयास किया कि क्यों ये शिकायतें लंबित रहती है। तो ऐसे 6 प्रकरण निकाले गए। उसमें कुछ गंभीर अपनी जो शासन शासकीय अधिकारियों की लापरवाही भी दिखने में आई है। उसमें सभी जगहों पर कुछ कार्रवाई भी की जा रही है। कुछ जगहों पे कुछ राशि का या पोर्टल का कुछ इशू बताया गया जिसको हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। और ऐसे सभी शिकायतों में जहां जहां विलम्ब हुआ है, उस विलम्ब में जो उत्तरदायी अधिकारी है उसकी तनख्वाह से वेतन काट उसके वेतन से काटकर उस व्यक्ति को कंपनसेट करने का निर्देश दिए गए। और तत्कालिक रूप से उन सभी जो शिकायत करता है उनकी समस्या का समाधान भी किया गया, और साथ ही साथ उनके जो इस विलम्ब की वजह से उनका जो नुकसान हुआ है उसको भी भरपाई भी हम लोग करेंगे और संबंधित जो अधिकारी को कार्रवाई करेंगे, जैसे कि निर्देश जारी करेंगे। जी, अभी हम लोगों ने चूंकि जैसे इसमें कई विलम्ब प्रकरण ऐसे थे, जैसे समय पर जो कल्याणी विवाह था उसमें उसको सम्मिलित नहीं हो पाए पिराई, या फिर किसी का कनेक्शन था नल का जिसका कमर्शियल कनेक्शन हो गया जबकि वो रेसिडेंशियल उपयोग करता था जिसको चेंज नहीं किया गया। इसी प्रकार से सब्सिडी थी सोलर जो सोलर रूफटॉप की योजना की सब्सिडी थी वो समय पर नहीं आ पाई। तो इन सभी प्रकरणों में जो विलम्ब हुआ है उसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों की तनख्वाह से राशि वसूली जाएगी, और बाकी तत्कालिक सहायता के रूप में वो राशि रेड क्रॉस से उनको दी जाएगी, और रेड क्रॉस पे फिर संबंधित अधिकारियों के वेतन से काट के रेड क्रॉस में राशि जमा कराई जाएगी। और भी अगर इसमें लापरवाही मिलेगी तो और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी जी, इस प्रकार से ये आगे भी ये कार्रवाई हम लोग